हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर 21 जुलाई 2020 के। और इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ फैक्ट्स, की फैक्ट्स होंगे, की पॉइंट्स और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी आपको प्रोवाइड करेंगे। तो ये सेशन बहुत ही मज़ेदार रहने वाला है और बहुत ही इंटरेक्टिव रहने वाला है। तो आप इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और टू गेट पीडीएफ यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही हमसे जुड़ सकते हैं आप अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। तो देर न करते हुए हम शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज आपको शेयर करना है कम से कम 5 लोगों को इस सेशन को। तो अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा इस सेशन को। तो शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। एंड अगर आप हमसे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए बेल आइकन को टू गेट टाइमली नोटिफिकेशन। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स विद विच कंट्री। हाल ही में इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ इंडिविजुअल बायलैटरल एयर बबल्स इस्टेब्लिश करे हैं। एंड आंसर इज ऑप्शन डी, यूएस, फ्रांस और जर्मनी। तीनों के साथ इंडिया ने इंडिविजुअल एयर बबल्स एस्टैब्लिश करे। और इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इन एयर बबल्स से क्या होगा, इंडिया के लिए जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स होंगी वो इजी हो जाएंगी और वो भी कर पाएंगे अच्छे से इंडिया। तो हम देखते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड इंडिविजुअल बायलैटरल बबल्स विद फ्रांस एंड द यूएस which will allow airlines of either country to operate international flights। सिविल एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी, अच्छा सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, हरदीप सिंह पुरी, said adding that similar arrangements with Germany and the UK will soon be permitted। अब जर्मनी के साथ हो चुका है और यूके के साथ भी किया जाएगा। तो और यूएस और फ्रांस के साथ भी बायलैटरल इंडिविजुअल बबल्स एस्टैब्लिश करे गए हैं इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं हम। नेम द विनर ऑफ 2020 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। 2020 फार्मूला 1 हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा विन करी गई है, कौन है विनर। एंड लुइस हैमिल्टन। आंसर इज ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स, हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स। इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। Mercedes Lewis Hamilton enjoyed a fearless run to his 8th Hungarian Grand Prix victory, winning out over the Red Bull of Max Verstappen। इन्होंने किसे हराया था, रनर अप कौन रहे थे, मैक्स वर्स्टापेन। एज ही टाइड विद माइकल Schumacher रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर्स ऑफ विन्स एट अ सिंगल वेन्यू। इन्होंने इनके माइकल जो हैं, माइकल स्क्यूमैक, इनके रिकॉर्ड को मैच कर लिया है और एक वेन्यू पर मैक्सिमम जो मोस्ट नंबर ऑफ विन थी इन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया है। लुइस हैमिल्टन क्या थे, फर्स्ट नंबर पर रहे। मैक्स वर्स्टापेन जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं वो हैं सेकेंड। और मर्सिडीज के हैं वेल्टारी बोटास, वो रहे थर्ड। और लैंस स्टलोन रेसिंग पॉइंट और अलेक्जेंडर एल्बॉन रेड बुल के हैं, ये रहे फिफ्थ। तो ये हैं इनकी रैंक्स। नेक्स्ट, नेम द मिनिस्टर हु हैज co-chaired 12th meeting of the India-US Strategic Energy Partnership with the US Secretary of Dan Brilette। आप इंडिया के मिनिस्टर, क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया के कौन से मिनिस्टर के द्वारा हाल ही में यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप है वो अटेंड करी गई, को चेयर करी गई। और यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ एनर्जी है डैन ब्रिलेटे के साथ। एंड धर्मेंद्र प्रधान जो मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, इनके द्वारा को चेयर करी गई इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक एनर्जी पार्टनरशिप। और हम देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। और उससे पहले मैं आपको ऑप्शन से बताता हूँ। हरसिमरत कौर बादल जो है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर है और हमने कल ही इसके हमने कुछ फैक्ट्स पढ़े थे। हरसिमरत कौर बादल जी के द्वारा भी चेयर करी गई थी, अटेंड करी गई थी एक मीटिंग
इंडो इटालियन बिजनेस मीटिंग थी, ट्रेड मीटिंग वो। एस जयशंकर जी हैं जो हैं एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। स्मृति ईरानी जी हैं विमेन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर। ऑप्शन बीज आर आंसर। ऑयल मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, ये ऑयल मिनिस्टर भी हैं, साथ ही मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस विल को चेयर द सेकेंड इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक energy partnership ministerial meeting along with US Secretary of Energy Dan Brilette has the two nations seek to bolster energy cooperation. एनर्जी कोऑपरेशन को मजबूत बनाने के लिए ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को चेयर करी गई है। तो ये है इसकी कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट, as per the United Nations, the Global Multidimensional Poverty Index 2020, India has lifted around how many million people out of the poverty? According to question ये कह रहा है कि जो हाल ही में यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स 2020 है, उनके अकॉर्डिंग इंडिया ने हाल ही में कितने मिलियन पीपल को जो है पॉवर्टी से, गरीबी से मुक्त कर दिया है, बाहर निकाल दिया है। एंड ऑप्शन डी हमारा आंसर है। ऑप्शन डी इज आवर आंसर, 273 मिलियन। अब आपको ऑप्शन, क्योंकि अलग अलग न्यूज़पेपर में देखेंगे आप, अलग अलग रिसोर्सेज में देखेंगे, तो 270 से लेकर 273 या अराउंड में ये है। तो आप अगर इनमें से भी आता है तो आप टिक कर देंगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। तो अराउंड 273 आंसर है। नेक्स्ट, इसके कुछ हम फैक्ट्स पे डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2020 वाज रिलीज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड द ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। किन के द्वारा ये इंडेक्स रिलीज करा गया? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। सबसे पहले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यही बन जाता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी के द्वारा और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन दोनों के द्वारा ये रिलीज करा गया इंडेक्स। द डेटा ऑफ द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ पॉवर्टी ट्रेंड्स इन 75 कंट्रीज। पॉवर्टी की जो स्टडी क्या, पॉवर्टी के ट्रेंड्स 75 कंट्रीज में जो है उनके अकॉर्डिंग डेटा कलेक्ट करा गया है, फिर ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है। और इसके की पॉइंट्स क्या बनते हैं? 1.3 billion people are still living in multi-dimensional poverty. More than 80% are deprived in the least 5 of the 10 indicators. जो 10 indicators बनाए गए, पॉवर्टी ऐसी कोई नहीं दिया जाता है, पैमाना नहीं तैयार किया जाता है, एसेस नहीं करा जाता है कि पॉवर्टी क्या है। 10 इंडिकेटर्स तैयार करे गए, उसके आधार पर ये डिसाइड करा गया है कि पॉवर्टी की क्या परसेंटेज चल रही है किसमें। तो 1.3 बिलियन जो पीपल हैं वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में अभी हाल फिलहाल में जो रिसेंट में है रह रहे हैं, और उनमें से भी 80% से ज़्यादा लोग वो हैं डिप्राइव्ड। 10 इंडिकेटर्स में एटलीस्ट 5 में तो वो डिप्राइव्ड है ही है। यूज्ड टू मेजर हेल्थ, एजुकेशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड। अब पॉवर्टी किन के आधार पर इनको इवेल्युएट करा गया? पॉवर्टी को एक हेल्थ के आधार पर, एक एजुकेशन के आधार पर, एक लिविंग स्टैंडर्ड के आधार। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि कौन से जो 3 की पॉइंट है जिनके आधार पर पॉवर्टी को इवेल्युएट करा गया और इंडेक्स रिलीज करा गया। तो एक है हेल्थ, एक एजुकेशन और एक लिविंग स्टैंडर्ड्स। और इनके अंडर जो 10 इंडिकेटर्स और बनाए गए, तो उसमें से 5 इंडिकेटर्स में, एटलीस्ट 5 इंडिकेटर्स में अभी भी 80% लोग डिप्राइव्ड हैं। द बर्डन ऑफ द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी डिस्प्रपोर्शनेटली फॉल्स ऑन चिल्ड्रन। हाफ ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर चिल्ड्रन अंडर एज। अब ये क्या कह रहा है कि जो बर्डन है सबसे ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का, वो डिस्प्रपोर्शन में कह रहा है, यानी कि समानता में नहीं है, वो ज़्यादातर बच्चों में है। और जिसमें से भी बच्चे क्या हैं, ज़्यादातर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जो लोग हैं उनमें से ज़्यादा अंडर एज 18 अंडर एज के हैं, 18 साल से नीचे के हैं। 65 out of 75 countries studies significantly reduced their multi-dimensional poverty levels between 2000 and 2019. In
2000 से 2019 के बीच में 65 जो 75 कंट्रीज के ऊपर ये जो वैल्यूएशन तैयार करा गया, उसमें से जो 65 कंट्रीज हैं उन्होंने बहुत ही अच्छे से सिग्निफिकेंटली महत्वपूर्ण रूप से स्टडी करी है और उन्होंने रिड्यूस करी है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 2000 से लेकर 2019 तक। अबाउट 84.3% ऑफ मल्टी डायमेंशनल पुअर पीपल लाइव इन सब अर्बन सब सहारन अफ्रीका एंड साउथ एशिया। तो यहाँ पर रहते हैं 84 पॉइंट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में, जो 67% ऑफ द मल्टी डायमेंशनली पुअर पीपल आर मिडिल इनकम कंट्रीज। मिडिल इनकम कंट्रीज में है 67% मल्टी डायमेंशनल पुअर, और इंडिया को भी मिडिल इनकम कंट्री का स्टेटस दिया गया है वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट के द्वारा। उसके बारे में हम आगे देखेंगे क्वेश्चन, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप हमसे जुड़े रहिएगा एंड तक। इस सेशन में आज बहुत ही इंटरेस्टिंग और फैक्ट्स से भरा हुआ ये रहने वाला है सेशन। एज पर द इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च रिपोर्ट सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट टू इंक्रीज बाय व्हाट % इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 के फाइनेंशियल ईयर के लिए इंडिया का फिस्कल डेफिसिट, जो सेंटर का फिस्कल डेफिसिट है, वो कितने प्रतिशत से बढ़ने वाला है। जितना एस्टीमेट करा गया था ना इस साल के जो बजट में फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट में, उसका ट्वाइस रहने वाला है, यानी इतना फिस्कल डेफिसिट बढ़ने वाला, और ये होने वाला है 7.6%। और इस क्वेश्चन के हम फैक्ट्स डिस्कस करें डिटेल में, उससे पहले आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आपके आजकल लाइक बहुत कम आ रहे हैं, तो आप सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और आप सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, जितनी ज़्यादा रीच स्टूडेंट्स तक बढ़ेगी उतनी ज़्यादा मैं कंटेंट ऐड करूँगी। India Ratings and Research has projected that India's GDP will contract by what %? इंडिया की, अब इंडिया रेटिंग्स ने क्या बोला था, फिस्कल डेफिसिट है सेंटर का, वो 7.6% इंक्रीज करे जाएगा, और इन्होंने साथ ही जीडीपी भी प्रोजेक्ट करी इंडिया की। तो इंडिया की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने वाली है और ये -5.3% रहने वाली है। और इंडिया रेटिंग्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और एमडीएम सीईओ कौन है, रोहित करण स्वामी। तो अब हम इन दोनों क्वेश्चन के फैक्ट भी डिस्कस कर लेते हैं और ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाता है। द सेंटर्स फिस्कल डेफिसिट इज एक्सपेक्टेड टू टच 7.6% इन 2021, मोर देन डबल द बजट एस्टिमेट। जैसा कि मैंने आपको बताया, बजट में जितना फिस्कल डेफिसिट एस्टिमेट करा गया उससे भी, उसके डबल से भी ज़्यादा रहने वाला है। अब ऐसा क्यों होने वाला है, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक से कम्बैट करने के लिए सरकार को और गवर्नमेंट को और ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, और ज़्यादा स्कीम्स वगैरह भी लॉन्च हो रही है। द कंट्री स्पेंड्स एक्स्ट्रा स्पेंड किया जा रहा है टू मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 को इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए पैंडेमिक, वाइल फेसिंग अ शॉर्टफॉल इन रेवेन्यूज। अब इसी वजह से इकोनॉमिक कंडीशन पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, तो और शॉर्टफॉल आया रेवेन्यूज में। अ रिपोर्ट बाय इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च एट अ कंबाइंड लेवल द फिस्कल डेफिसिट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स टुगेदर विल कम 12. अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट क्या रहने वाला है, 7.6%, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है 4.5%। अब जब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो हमारा आ जाता है टोटल सेंटर और स्टेट्स का 12.1% फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। तो ये इनके द्वारा बताया गया। अकॉर्डिंग टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी विल कॉन्ट्रैक्ट बाय 5.3%, while states like Assam, Goa, Gujarat and Sikkim are expected to witness a double-digit contraction. और ये जो गोवा, गुजरात और असम और सिक्किम है, इनके यहाँ डबल डिजिट में कॉन्ट्रैक्शन होने वाला है, इनके द्वारा बताया गया। तो ये थे फैक्ट्स, क्वेश्चन से रिलेटेड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो कि आपके एग्जाम के लिए रहने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट। नेम द लॉरेट्स ऑफ 2020 नेल्सन मंडेला प्राइज। हाल ही में हमने सेलिब्रेट करा था 18 जुलाई को, ऑब्जर्व करा गया नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे, और तब अनाउंस करे गए नेल्सन मंडेला अवार्ड के लॉरेट्स के नाम भी। तो आंसर हमारा बन जाता है बोथ ऑप्शन ए एंड बी, मरियाना वार्डिनो यानिस,
एंड मैरिसोना कोइचे, इन दोनों को अवार्ड दिया गया है नेल्सन मंडेला। और इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज आंसर। द यूनाइटेड नेशन नेल्सन रोलीहाला Mandela Prize aims to recognize the achievement of those who dedicated their lives to service of humanity as guided by the purpose and principle of the UN, while honoring and paying homage to Mandela's extraordinary life and legacy of recognition, political transition and social transformation। अच्छा, अब इसका मीनिंग क्या है, इसकी समरी क्या है, वो हम समझते हैं। कहना क्या चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूनिट जो लोग किसके लिए काम करते हैं, ह्यूमैनिटी के लिए काम करते हैं, और जो नेल्सन मंडेला जी के द्वारा जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ, जो उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ थी, जो उन्होंने काम करा, पॉलिटिकल ट्रांजिशन करा, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करा, उसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करते हुए ये उनको अवार्ड दिया जाता है। और ये अवार्ड हर 5 साल में एक बार दिया जाता है, और फर्स्ट टाइम ये अवार्ड 2015 में दिया गया। इट इज़ अवॉर्डेड एवरी 5 years एंड वॉज फर्स्ट अवॉर्डेड इन 2015। अब 5 years हो चुके हैं, तो अब 2020 में दिया जा रहा है। द 2020 प्राइज इज अवॉर्डेड टू मिस्टर मैरियाना वार्डिनियानिस ऑफ ग्रीस, ये ग्रीस से हैं, और एंड डॉक्टर मारिसना कोइके ऑफ गिनी, ये इनको दिया जा रहा है। तो ये हैं कुछ फैक्ट्स। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। Recently, Central Railways on goal subdivision office has won which award, यहाँ आएगा which award from जल शक्ति मिनिस्टर, जल शक्ति मिनिस्ट्री, और ये वाटर हीरोज अवार्ड इनके द्वारा इनको दिया गया है। तो हम इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज आर आंसर। द ऑन गोल सब डिविजन ऑफ साउथ सेंट्रल रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे है जो आंध्र प्रदेश में, हैज बैग्ड द वाटर हीरोज अवार्ड फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। गजेंद्र सिंह शेखावत हैं जल शक्ति मिनिस्टर, गजेंद्र सिंह शेखावत है जल शक्ति मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द ऑनगोन सब डिविजनल ऑफिस ऑफ द विजयवाड़ा डिवीजन आंध्र प्रदेश साउथ सेंट्रल रेलवे लेड बाय द प्रथम अग्रवाल असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर हैव बीन डिक्लेयर्ड एज द विनर। प्रथम अग्रवाल जो हैं, जो सब डिवीजन इंजीनियर हैं, इनको अवार्ड दिया गया विनर इन द वाटर हीरोज अवार्ड फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2020 लॉन्च बाय मिनिस्ट्री जल। इनको अप्रैल 2020 के लिए अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट, which app has been launched to provide digital interface for lending institutions and which will promote digital access of micro facilities by street vendors। हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च करा गया है लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के लिए, जो कि डिजिटल इंटरफेस प्रोवाइड करेगा लैंडिंग इंस्टीट्यूशन को, जिससे क्या होगा, डिजिटल एक्सेस को इजीली एक्सेस कर पाएंगे, डिजिटल एक्सेस माइक्रो फैसिलिटी जो है उनका स्ट्रीट वेंडर के द्वारा। तो ये पीएम सेवानिधि जो है, पीएम स्वनिधि, ये लॉन्च करा गया है। और पीएम स्वनिधि लॉन्च करा गया है। और सहयात्री, सहयात्री किसके द्वारा लॉन्च करा गया था, इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च करा गया था, जिसपे क्या है, जो यात्री हैं अपनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर सकते हैं। ऑडिबल सुनो अमेजोन के द्वारा लॉन्च करा गया था, ऑडिबल सुनो, जिससे कि ऑडियो के थ्रू सर्चेस की जा सके। और मनी ऐप मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर आरबीआई के द्वारा लॉन्च करा गया है। और इस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, और हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अ मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि was virtually launched by दुर्गा शंकर मिश्रा, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब एक फैक्ट आपके लिए अभी बनता है कि सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, तो दुर्गा शंकर मिश्रा, इनके द्वारा लॉन्च करा गया फ्रॉम न्यू दिल्ली इन ऑर्डर टू ब्रिंग पेपरलेस माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स एट द डोर स्टेप। ये इनको माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा पेपरलेस। और इसकी फुल फॉर्म बनती है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, what does A stands for in Aspire, which is an e-portal launched by ICAT। ICAT के द्वारा एक ई-पोर्टल लॉन्च करा गया है, जिसका नाम क्या है, एस्पायर। आपको बताना है इस एस्पायर में ए क्या
एक इसको डिनोट करता है एंड ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव है ए का फुल फॉर्म बनता है ऑटोमेटिव, ये डिनोट करता है ऑटोमेटिव को। इसका फुल फॉर्म और फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन डी इज आवर आंसर, ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। ऑटोमेटिव, ऑटोमेटिव सॉल्यूशन पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, ये इसका फुल फॉर्म बन जाता है। नेक्स्ट इसके कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। द एस्पायर ई पोर्टल स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन। Along with this, ICAT declared that the Department of Heavy Industries, which is a body under Government of India, has released the e-platform to promote innovation, research and development and product development in various sectors of India. ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भी वेरियस सेक्टर ऑफ इंडिया को इंडिया में प्रमोट करेगा एंड एस्पायर इज वन ऑफ द ई पोर्टल अमंग देम। द एस्पायर पोर्टल विल प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर इंडियन ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन अडेप्ट एंड इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजीज। एस्पायर क्या करेगा, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, इंडिया की जो ऑटोमेटिव इंडस्ट्रीज हैं उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा और ताकि वो अडेप्ट कर पाएँ और इनोवेट कर पाएँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ को और बिकम बन जाए सेल्फ रिलायंट। आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है जो सेल्फ रिलायंट है उसी की तरह सेल्फ रिलायंट बन जाए। तो ये हैं फैक्ट्स इसके, क्लियर है ना आप सबको ये सब? तो आप यस टाइप कर दीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है और आई एम श्योर आपको पसंद आ रहा होगा। फीफा 22nd is going to be held AI White Stadium. It is situated in which country? फीफा 2022 कहाँ पर होने वाला है, ऑर्गेनाइज करा गया है? ये होने वाला है ए वाइट स्टेडियम और ये कतर में सिचुएटेड है, ये कतर में सिचुएटेड है। और फीफा के कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होने वाला है? कतर में रहने वाला है। और कतर की कैपिटल क्या है? दोहा। और करेंसी क्या है? रियल। पनामा की कैपिटल है पनामा सिटी, करेंसी है डॉलर। क्यूबा की कैपिटल है हवाना, करेंसी है पीसो। एंड साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन एंड करेंसी क्या है? रैंड। और फीफा प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड इसका हेडक्वार्टर है। एस्टेब्लिश कब हुआ था? मई 21, 1904। फीफा की रैंक, इंडिया रैंक क्या है? 108। इंडिया की रैंक है फीफा में 108। बेल्जियम है टॉप पे, फर्स्ट रैंक पे। और अब हम देख लेते हैं फीफा के कुछ अपकमिंग इवेंट्स। मेंस के जो इवेंट्स रहने वाले हैं, फीफा 2022 कतर में रहने वाला है और 2026 का फीफा वर्ल्ड कप रहने वाला है। मैक्सिको, कनाडा और यूएस को होस्ट करने वाले हैं और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, 2019 के हैं। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 कहाँ रहने वाला है? लिथुआनिया में। मेंस ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट टोक्यो में रहने वाला है 2020। और यूथ ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट ब्यूनोस आयर्स में 2018 में हुआ था। और अगर आपको ये क्लियरली विजिबल ना हो तो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। ये फीफा की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मैंने, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट वेन्यू है, तो ये मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगी। हम विमेंस के कुछ देख लेते हैं इवेंट्स विमेंस वर्ल्ड कप के। फीफा विमेन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ रहने वाला है? विमेन वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाला है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप 2023। और फीफा अंडर 20 विमेंस वर्ल्ड कप फ्रांस में हुआ था 2018। और 2021 का फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप कहाँ रहने वाला है? इंडिया में। 2021 का रहने वाला है अंडर 17 इंडिया में। और फीफा वर्ल्ड कप 2023 ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ये ध्यान रखिएगा ये अंडर 17 है। और 2020 का विमेंस ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट टोक्यो 2020 में और 2020 और यूथ ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट ब्यूनोस आयर्स में 2018 में हुआ था। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं। India has been grouped in lower middle income group in the new dash country classification by the income level 2021 question कि as per the question इंडिया को मिडिल इनकम ग्रुप में रख दिया गया है और ये कंट्री क्लासिफिकेशन किया गया है किसके द्वारा? किसकी रिपोर्ट है? वर्ल्ड बैंक कंट्री क्लासिफिकेशन बाय इनकम लेवल 2020-21 के अकॉर्डिंग इंडिया को लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में रखा गया है। और वर्ल्ड बैंक के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में मेंबर कंट्रीज कितनी है?
189 और डेविड मलपास जो हैं इसकी डायरेक्ट डीजी हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं डेविड मलपास। और अंशुला कांत कौन है, सीएफओ हैं, सीएफओ हैं अंशुला कांत। और कार्मेन वेनहार्ड को हाल ही में चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफिसर अपॉइंट करा गया। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन में और 189 मेंबर कंट्रीज हैं। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। और ईयू का हेडक्वार्टर कहाँ है, ईयू का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। तो ये है कुछ फैक्ट। और ईयू के मेंबर कंट्रीज कितनी हैं, ईयू में मेंबर कंट्रीज हैं 27। नेक्स्ट, द इंटरनेशनल चेस डे इज ऑब्जर्व एनुअली ऑन विच डे। इंटरनेशनल चेस डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है, एंड ये एवरी ईयर ऑब्जर्व करा जाता है 20 जुलाई को। और बाकी के ऑप्शन से हम देख लेते हैं। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे। और इंटरनेशनल क्रिमिनल जस्टिस डे ऑब्जर्व करा जाता है 17 जुलाई को। इंटरनेशनल पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व करा जाता है 11 जुलाई को। Option B is our answer. International Chess Day is celebrated annually on July 26, 1966 to celebrate one of the most ancient and the most popular games in history that promotes fairness, equality, mutual respect and understanding among the nation. It was on this day the International Chess Federation was founded in 1924. अब एक static fact आपके लिए बन गया, कब 20 जुलाई को ये ऑब्जर्व करा जाता है। और 20 जुलाई 1924 यानी कि 20 जुलाई 1924 को इस्टेब्लिश हुआ था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। और इसीलिए ऑब्जर्व करा जाता है। द आइडिया टू सेलिब्रेट द डे एज द इंटरनेशनल चेस डे वॉज प्रपोज्ड बाय यूनेस्को फिडेस मोटो फॉर 2020 सेलिब्रेशन। अब इसका 2020 का सेलिब्रेशन का मोटो या थीम के लिए क्या है, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। टीच समवन हाउ टू प्ले चेस, कितना इजी है ना, ये बिल्कुल इजी है रिकॉल करने के लिए, टीच समवन हाउ टू प्ले चेस। तो ये है कुछ फैक्ट्स। नेक्स्ट, so that was it for today. Stay tuned, stay safe, have a nice day, like, share and subscribe.